बात और बता लास्ट क्या। हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो फिर कुरूपवान हो जाती है, सुंदर नहीं दिखती है। पड़ोसन बोली हे राम, कहां से फंस गई इस पागल के चक्कर में। पड़ोसन चली गई, तुझे जो करना है सो कर, मैं जे चली राम राम। लेकिन धुंधली की बहन आ गई महाराज। धुंधली की बहन के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी। 3-4 बेटा घर पे छोड़ के आई थी। एक बेटा आगे चल रहा था, एक बेटा ने उंगली पकड़ रखी थी, एक को गोद में ले रखा था और एक कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। आजकल कुछ लोग कहते हैं, आज हमसे पत्रकार पूछ रहे थे, यहीं बैठे हैं सामने, हमसे पूछ रहे थे महाराज बच्चे कितने अच्छे। हम का वैसे तो सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 क्यों बच्चे। बच्चे तो 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 बच्चे, फिर अपने 2 ही अच्छे क्यों। आजकल 2 बच्चों के चक्कर में परिवार विराम हो रहा है। ना चाचा का सुख, ना बुआ होती है, ना मौसी होती है, बड़ा गड़बड़। अपने जमाने में जब तक शादी में फूफा रूठ ना जाए तब तक शादी नहीं होती थी है? तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, पर कम से कम 3-4 होना चाहिए। परिवार खत्म नहीं होना चाहिए, परिवार बना रहना चाहिए। एक आध बेटा निकम्मा निकले तो कम से कम एक तो श्रवण कुमार निकल आवे। ये बात हम हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, गलत मत ले जाना। हिंदुओं के लिए इसलिए बोल रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए। खूब भगवान की कृपा। कुछ लोग कहते वाह महाराज, आप तो कहते हैं खूब संतानें होनी चाहिए, पर इनको भोजन कौन कराएगा, काहे चिंता करते हो। भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं हैं। जो भी जन्म लेगा वो अपना भाग्य स्वयं लेकर के जन्म लेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो धुंधली की बहन आ गई महाराज, बड़ी कृपा उसके ऊपर, खूब संतानें घर पे आई। अरे धुंधली राम राम। अरे बहन तू ठीक आ गई, राम राम, आ बैठ। क्या बात है, तू बहन बड़ी चिंता में बैठी दिख रही है। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव ये फल लाए, किसी महात्मा ने दिया है, और वो कह रहे थे खा ले बेटा हो जाएगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं। तो धुंधली की बहन तो चाह रही थी कि इसके कोई बेटा ना हो, ताकि हमारा खुद का एक बेटा सेट हो जाए, इसकी संपत्ति हमारे काम आ जाएगी। अरे बहन ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जे, बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दे, तू बसीभूत हो जा, पागल हो जा, चुप रहे। फिर पतिदेव तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह गए कि बेटा होगा, फिर क्या जवाब दूं, चुप रहे। एक काम कर, ये फल असली है या नकली, ये गाय बहुत दिन से बंधी है, गाय ने आज तक बेटा नहीं दिया है, बछड़ा नहीं दिया ना बछड़ी, खिला दे, असली होगा पता लग जाए। पर पतिदेव तो मुंह पे पूछेंगे। धुंधली की बहन बोली चिंता मत कर, भगवान की कृपा है, अभी हाल मेरे गर्भ में कोख में बच्चा आया, जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का नाटक कर, मेरे घर आ जा, पति को गांव वालों को बता दे, भगवान की कृपा हो गई, खुशखबरी है, जो होगा मैं दे दूंगी। मेरे पति का मुंह बंद कराने के लिए तू कुछ पैसा दे देना, तो मैं अपने पति को चुप करा दूंगा। ये बढ़िया है, इसने कहा ये बहुत बढ़िया। गाय को फल खिला दिया, खुद बहन के घर चली गई। महाराज खुशखबरी है, गर्भवती होने का नाटक कर लिया। इसकी बहन को 9 महीना बाद बेटा हुआ, धुंधली को दे दिया, ले संभाल। ये बालक को लेकर के घर आई और अपने पति से बोली महाराज आपकी जय हो, बड़ी कृपा हो गई, ब्राह्मण देवता हमारे घर लाला हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हुए, ढोल नगाड़े बुलाए, बाजे बजवाए। लेकिन ये उत्सव चल ही रहा था कि 2 दिन बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी भैया बेटा हो गए। बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई ना, मनुष्य जैसा बेटा हुआ, क्योंकि महात्मा की बाणी लग गई थी कि बेटा होगा। तो जो गाय थी, गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया। कान गऊ जैसे थे, बाकी पूरा मनुष्य जैसा था।
अब तो बड़ी भीड़ लगने लगी, चमत्कार देखने लगे। भैया क्या गजब का भाग्य है पंडित जी का, पहले तो एक भी बेटा नहीं था, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। वाह, सब देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपने बच्चों का नाम रखा। गाय के जो बालक हुआ था उसके कान गौ जैसे थे, तो उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। लेकिन अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक पत्नी आ गई। महाराज क्या कर रहे हो? नाम रखने। महाराज 9 महीना दुख हमने झेला है, तो बेटा का नाम रखने का अधिकार हमको दो। ठीक है, तुम रख लो देवी जी, और अच्छी बात है। महाराज मेरो नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी। और कथा कहती है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारिश्चा महाखला। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए, पंडित हुए, पर धुंधकारी महाखल हुआ। बचपन से ही इतना खतरनाक हुआ धुंधली की बहन का बेटा, बचपन से ही इतना खतरनाक हुआ कि वो छोटे छोटे बच्चों को पल्ले में देख ले, बे सोता हुआ तुरंत जाके चोटियां लेके 4 चांटा मार के आ जाए। कोई अंधा आदमी पूछे हमें रास्ता बताओ, जाना है, वो ऐसा रास्ता बता देवे कि आदमी कुआं में गिर जाए। पड़ोसी का सामान उठाए दूसरे के मकान में रख देवे, दोनों की लड़ाई हो जावे। ये बढ़िया मजे मारता हुआ लड़ाई को देखे। खतरनाक हुआ। और बड़ा हुआ तो इतना खतरनाक हुआ कि 5-5 वेश्याओं को रख लिया, सारा धन लूट लूट कर देने लगा। एक दिन पिताजी को पिटाई कर दी। क्यों मार रहे हो? बताओ सोना कहां छिपा रखा है? पिताजी बोले जितना था दे दिया, अब कहां बचा है। खूब मार लगाई पिताजी को, जितना धन रखा था सब ले गया। अब गोकर्ण के पिताजी, धुंधकारी के पिताजी रोने लगे आत्मदेव। उस दिन भी रो रहे थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज फिर रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है। ये सबका हाल है। जिसके पास जो है उसमें रो रहा, ऐसे समझो। जिनकी शादी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं भई वो भी रो रहे हैं हो जाए। अर्जी लगा रहे महाराज हमारी शादी हो जाए, बड़े हैरान। अच्छा जिनकी हो गई, कहा भाई जिंदगी ठीक गुजर रही है? सबके सामने हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अकेले में पूछो कहो कैसी गुजर रही है? अरे महाराज इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाते, महात्मा बन जाते। ठीक है। अच्छा शादी के 1 साल तक तो धर्मपत्नी चंद्रमुखी लगती। किसी से पूछो कहो क्या? अरे महाराज चंद्रमुखी है चंद्रमुखी। 2-3 साल गुजरे तो जो चंद्रमुखी लगती वो भद्रमुखी लगने लगती। और जहां 4-5 साल गुजरे छोटे छोटे पैया पप्पू भय, तो जो चंद्रमुखी लगती थी वो भद्रमुखी लगने लगती। और देखते ही देखते 4-5 साल में फिर ज्वालामुखी लगने लगती है। वो कहते महाराज जिंदगी बहुत सब रोते हैं। जिनके पास है वो भी रोता, जिनके पास नहीं भी है वो रोता। अच्छा ऐसे ही धनवानों का हाल है। जो गरीब है वो सोच रहे हम अमीर हो जाए, और जो अमीर है वो सोच रहे कहां से धनवान हो गए। बड़ी हालत बेकार। अब कौन टैक्स भरे, कौन पैसा संभाले, बड़ी आफत है। कौन जीएसटी के चक्कर में पड़े, कौन इनकम टैक्स के चक्कर में पड़े, सब रो रहे हैं। यही हाल आज आत्मदेव ब्राह्मण का। रोने लगे बेटा क्यों है? बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तब गोकर्ण जी ने बैठ के समझाया पिताजी ये संसार सागर है, यहां कोई अपना नहीं। सब रिश्ते नाते जितने हैं सभी संबंधी एक यात्रा के यात्री हैं। यहां परमानेंट कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमानेंट है, बाकी कोई परमानेंट नहीं। हमें एक गीत बहुत याद आता है। अरे तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में गाइए। जगत में कोई न
साबुन। गाइए, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। उठाओ दोनों हाथ। वृंदावन बिहारी लाल की। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अच्छा बताओ, कोई जगत में परमानेंट है क्या? जरा बताओ भैया, परमानेंट है? नहीं है ना? तो सुनो, आवागमन लगा दुनिया में, जगह रेस्टोरेंट, ओ भैया जगह रेस्टोरेंट, ओ भैया जगह रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगह रेस्टोरेंट, ओ भैया भैया। और सुनिए, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, ये सब तंबू टेंट जगत